इसलिए अपनी बहन के ही केश पकड़कर और रथ से उसने खींच लिया और भागवत में तो आता है कि मुष्टिक प्रहार करने लगा, उसके प्राण लेने के लिए उसे कठोर यातना देने लगा। वसुदेव कूदे रथ से, बीच में खड़े हो गए, ललकारते हुए कहा कि मेरी अब पत्नी है ये और मेरा अधिकार है इसकी रक्षा करना। वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ थे, वो वीतराग महापुरुष थे, वसुदेव त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, वसुदेव पूर्व के बड़े ऋषि थे। इसलिए वसुदेव के सन्मुख भयभीत हो गया कंस। जब वसुदेव ने कहा कि एक भी रक्त का कण अब धरती पर गिरा, आपने एक बार भी स्पर्श किया अब देवकी को, तो उसके रोम रोम से कोटि कोटि कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। वो 8वें गर्भ की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब विष्णु प्रकट होगा, जैसे नरसिंह प्रकट हुए, नरसिंह जैसे पैदा हुआ। वो कूर्म बना है, मीन अवतार लिया उसने, वो राम बना है, वो परशुराम बना है, मोहिनी बना है, हरि बने, धनवंतरी बने। वे अब एक साथ पैदा होंगे इसमें से। वसुदेव की हुंकार, उनकी ललकार, उनकी चेतावनी से भयभीत हो गया कंस। वसुदेव ने प्रस्ताव रखा कि भाई हम आपको अपना 8वां बेटा दे देंगे जब होगा। 8वां क्या, हम प्रत्येक पुत्र आपको देने के लिए तैयार हैं। कारागृह में देवकी को डाल दिया गया, वसुदेव को। और एक एक करके उनके सब पुत्रों की हत्या कंस ने की। पहले पुत्र को उठाकर फेंक दिया कारागृह की भित्तियों में, मांस के लोथड़े बिखर गए इधर उधर, रक्त का फवारा बालक के ओठ चिपक गए, देवकी के वस्त्रों पर, नेत्र, जिह्वा, छोटा सा बालक। बहुत देर तक सिसकती रही देवकी, नवजात शिशु के मांस के लोथड़े बीन बटोरकर कारागृह के प्रहरियों को ये कहकर दे दिए कि इसे यमुना में प्रवाहित कर देना। भित्ति पर वो धब्बा एक बहुत दिनों तक रहा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे 6 पुत्र। और जैसे ही 7वां बालक आया, कंस भयभीत हुआ। कंस ने कहा अब मैं इसे देख नहीं पाता हूं, जब 8वां हो तो मुझे बताना। 7वें गर्भ को देखने का साहस नहीं जुटा सका कंस, क्योंकि 7वां कोई और नहीं, शेषनाग है, शेष है। गर्भ को अशेष करने के लिए, पवित्र करने के लिए, देवकी को और बल देने के लिए संकर्षण आ गए। भगवान बलराम वहां पहुंच गए, देवकी शांत हो गई। 7वां गर्भ प्रकट ही नहीं हुआ, वो चेतना रोहिणी के गर्भ में चली गई। वसुदेव की 5 पत्नियां थीं। पहली पत्नी वसुदेव की रोहिणी, और सबसे छोटी पत्नी वसुदेव की देवकी। वसुदेव के विवाह 5 हुए, उनमें पहली पत्नी रोहिणी, और वो वसुदेव की पहली पत्नी। इसे देव सामर्थ्य ने, स्वयं संकर्षण ने अपनी संकल्प शक्ति से अपनी बड़ी मां के गर्भ को चुन लिया, रोहिणी के गर्भ में चले गए। 7वां बालक ही नहीं हुआ। कंस ने लंबी सांस ली कि 7वें गर्भ से मुझे क्यों भय लगता रहा। 7वें गर्भ का नाम सुनते ही मेरे हाथों में पसीना आ जाता, मैं भयभीत होकर, मुझे लगता था काल मेरे सामने नाच रहा है। ये कौन था 7वां बालक जो नहीं पैदा हुआ? अच्छा हुआ, पर वो 7वां देवकी के यहां से अंश रोहिणी में पहुंच गए। और ये 8वां आश्चर्य है, ये 8वां बालक। कंस ने जैसे ही 8वें गर्भ को देखा, तो कहते हैं कंस के भीतर में
प्रायश्चित पैदा हो गया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। देवकी के नेत्रों में निर्दोष भाव देखा, वो अपने भाई के प्रति ईर्ष्या में नहीं है, द्वेष में नहीं है, क्रोध में नहीं है। कंस का कोई अहित हो वो ऐसा भी नहीं चाहती है। तो इतनी निर्दोष नेत्र भंगिमाएं देखकर कंस को बड़ा दुख हुआ कि मैं देवकी के पुत्रों की हत्या कर रहा हूं और देवकी के मन में मेरे लिए रोष नहीं है। लेकिन एक दो बार और निकट से देखा तो भय लगता था कि ये कोई महाशक्ति है। इसलिए 8वें गर्भ के लिए भी कारागृह में नहीं आया। जैसे 8वां बालक हो इसकी हत्या कर देना। और 8वें गर्भ की पूर्ति के समय निशीथे तम उद्भूते जाए माने जनार्दने। अर्धरात्रि में कारागृह को चारों ओर से प्रहरियों ने घेर लिया था, लेकिन भगवान ने अपनी माया से, भगवान ने अपनी निज माया से सबको निद्रा दे दी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान ने आज्ञा दी योग माया को, जाओ पूरे जगत को निद्रा दे दो। गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति, गहरी निद्रा। पूरा कारागृह गाढ़ निद्रा में सो गया। कारागृह मथुरा में सबको गाढ़ी नींद आ गई। अर्धरात्रि के समय वृष प्रधान लग्न, रोहिणी नक्षत्र, भाद्रपद मास की भादों महीने की अष्टमी तिथि। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। हठात जो ज्ञानी का भी चित्त छीन लेती है, ऐसी महामाया आई और उस योग माया ने पूरी मथुरा को आविष्ठित कर लिया, अपनी माया में बांध लिया सबको। लेकिन कुछ के बंधन खोले, सबको गहरी निद्रा में बांध लिया, लेकिन वसुदेव और देवकी के बंधन खोल दिए। स्वतः उनके बंधन खुल गए, क्योंकि भगवान का आगमन होना है। जैसे ही बंधन खुले तो गर्भ से शिशु की वंदना करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा को लगा कि भगवान का आगमन हो रहा है, पता नहीं प्रकट होकर क्या कौतुक करें, जाना चाहिए सम्मान में, सत्कार में। ब्रह्मा अत्यंत आदर करने के लिए मथुरा में आ गए, मथुरा में वहीं प्रकट हो गए।